नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए जुलाई 2025 राशिफल के इस वीडियो में। जुलाई 2025 का फल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। हालांकि वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण ये वीडियो थोड़ा विलम्ब से अपलोड कर रहा हूं, फिर भी मेरा प्रयास यही होगा कि जुलाई 2025 में आपकी गोचर कुंडली के अनुसार आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सम्यक विश्लेषण कर सकूं। जुलाई 2025 की दो घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक तो कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर तक पूरे 128 दिन वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना हमारे कर्म और लाभ कर पर बेहद गहरा प्रभाव डालेगा। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का स्वराशि वृषभ में गोचर करना। शुक्र पूरे 1 वर्ष के बाद वृषभ राशि में आए हैं और हमें धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता और सुख प्रदान करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि कन्या राशि को जुलाई 2025 में ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कन्या लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि युवराज बुध की उच्च की राशि है और बुध का गोचर कुंडली में एकादश भाव में है, जहाँ पर 16 जुलाई के बाद सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। 11वें भाव में सूर्य और बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। देवगुरु का गोचर 10वें भाव में है। शुक्र भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि सप्तम में, राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। जहाँ तक मंगल और केतु की बात है, मंगल और केतु कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। देखिए, सूर्य और बुध कन्या राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और सूर्य और बुध कुंडली के लाभ के भाव में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कन्या राशि के लिए जुलाई का जो महीना है वो अपनी इनकम बढ़ाने का सबसे अच्छा अवसर मिल रहा है सूर्य और बुध के प्रभाव से। ख़ास करके वो जातक जो शासन प्रशासन में जुड़े हुए हैं, वो जातक जो राजनीति में हैं या जो किसी भी तरह का व्यापार करते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, फाइनेंस या एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, कला या साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए अपनी आय के स्रोत बढ़ाने का बहुत अच्छा अवसर मिलने जा रहा है। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आपकी इनकम में वृद्धि होगी और इस समय इस महीने में आपकी कोई पुरानी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ख़ास करके वो जातक जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा अवसर बन रहा है। छात्रों के लिए भी सूर्य और बुध का ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि बुध आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे और सूर्य आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। और सूर्य बुध के प्रभाव से जब आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी मेमोरी पावर, आपके पढ़ने की, समझने की, सोचने की, लिखने की क्षमता बढ़ेगी, तो आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु बैठे हैं, जो कि आपको अचानक से सफलता की ओर लेकर के जाएंगे। आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है। राहु छठे भाव में बैठे हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 12वें भाव में मंगल और केतु का गोचर है। हालांकि मंगल तो 28 जुलाई तक ही रहेंगे। 28 जुलाई को मंगल आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे। लेकिन जो जातक मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए विदेश जाकर के कार्य करने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। और जो लोग विदेश में इस समय हैं और विदेश में ही किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में जब राहु का गोचर होता है
तो ये बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। और चूँकि राहु विदेश के कारक होते हैं, जब भी राहु छठे भाव में आएँ, अब आपकी कुंडली में आने वाले 18 महीनों तक राहु छठे भाव में रहेंगे। और अगर आप विदेशों से जुड़ करके किसी भी तरह से, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर आप विदेशों से जुड़ कर के कार्य करते हैं, तो आपके लिए राहु अचानक से बहुत बड़ा लाभ प्रदान करने की स्थिति में आ चुके हैं। चूँकि राहु विदेश के कारक होते हैं और विदेश के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, विदेशों से जुड़कर कार्य करने का प्रयास कीजिए। अगर आप कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, विदेशों से जुड़कर के कार्य करने का प्रयास कीजिए। आप हीलिंग का कार्य करते हैं या किसी भी तरह का ऐसा कार्य जो कि सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, सेवा संबंधी कार्यों से जुड़ा हुआ है, जिससे कि जिसमें आपका पब्लिक से टच है, आप विदेशों से, विदेशी धरती से, विदेशी लोगों से जुड़ कर के कार्य कीजिए। आपके लिए समय बहुत अच्छा है और विशेष लाभ की स्थिति बनेगी। शनि आपकी कुंडली में 7वें भाव में आ चुके हैं और 2.5 वर्षों तक 7वें भाव में ही रहेंगे। शनि कर्म के कारक होते हैं और चूँकि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं और 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में छठे भाव का भी फल देंगे और 5वें भाव के स्वामी तो हैं ही। शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, तो जो लोग रिलेशन में हैं उनके विवाह में थोड़ी देरी हो सकती है, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं, शनि के यहाँ पर आ जाने से परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। हालांकि शनि केंद्र के भाव में हैं, 7वें भाव में दिग्बली होते हैं, तो अगर आपने शनि के अनुसार कार्य किया, शनि जैसा चाहते हैं वैसा कार्य किया, पूरी लगन के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ और अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखते हुए, टाइम की पंक्चुअलिटी को फॉलो अप करते हुए अगर आपने अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया, तो फिर शनि ऐसे ग्रह हैं जो कि अचानक से छप्पर फाड़ करके भी धन वर्षा करते हैं। और चूंकि शनि 4th हाउस के पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आने वाले 2.5 वर्षों में आप प्रॉपर्टी, वाहन या मकान का सपना भी शनि के प्रभाव से पूरा कर सकते हैं। शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं, धन भाव के स्वामी होकर अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं। ये एक महीना ऐसा है जिसमें भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा और भाग्य के सपोर्ट से ही आपके धन का भंडार बढ़ेगा। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। आपकी वाणी के प्रभाव से आपके बहुत से कार्य सिद्ध होंगे और जो लोग किसी भी तरह के फैमिली बिजनेस में हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। मंगल अभी तक 7.5 महीनों से नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, कन्या राशि के लिए योग कारक नहीं थे और मंगल के कारण ही कन्या राशि के जातकों को बेहद विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा होगा। खास करके इनकम के क्षेत्र में धन को लेकर के विशेष कष्ट आपको झेलना पड़ा होगा, चूँकि मंगल एकादश भाव में थे, लेकिन अब सूर्य की राशि में आ चुके हैं, 3रे भाव के स्वामी हैं। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही, चूँकि 3रा भाव संचार माध्यमों का होता है। संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से अगर आप इस गोचर काल में जुड़ते हैं तो आपके लिए आय के नए नए स्रोत खुलेंगे, धन लाभ होगा, कार्य में उन्नति होगी, व्यापार व्यवसाय तेज़ी से बढ़ेगा और आपके धन का भंडार भरेगा। प्रश्न ये है कि क्या सभी कन्या राशि के जातकों को ऐसा ही फल प्राप्त होगा? तो सीधा सा उत्तर है कि बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि कन्या राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और मुझे नहीं मालूम है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की, गुरु की, बुध की, राहु की, शनि की, मंगल की, शुक्र की, केतु की क्या स्थिति है, किस भाव में गोचर कर रहे हैं, अंश बल से कितना मजबूत हैं, नीच की राशि में हैं, उच्च की राशि में हैं, शत्रु राशि में हैं, मित्र राशि में हैं, ये सारी चीज़ें ना आपको मालूम है और ना ही मुझे मालूम है। तो किस तरह से ग्रहों के इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जाए, किस तरह से आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से राहत पा सकते हैं, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। 8 बजे से 11 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स को व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और मैं आपको आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।